Okay guys, so keeping in mind what rules we have discussed so far, आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग में छोटे मोटे क्वेश्चंस है ना. फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. पता है कि ये क्वेश्चन हर 2-3 साल के बाद एक क्वेश्चन आता है, लेकिन फंक्शन में यही इंपॉर्टेंट है ना, डोमेन फाइंड करना. ठीक है, तो टाइटल डालना है फाइंड, क्वेश्चन का टाइटल फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to 1 by 3x minus 4. सिली क्वेश्चन है ऑफ कोर्स. रूट 3x minus 4. f of x is equal to 1 by root 3x minus 4. अच्छा, रूल्स ऑफ डोमेन में ना एक और पॉइंट ऐड करना है अपने को. हमने क्या क्या ऐड किया है? 1 by f of x, रूट f of x. थर्ड वाला एक और पॉइंट होना चाहिए था 1 by root f of x. अब ये देखो, रूट है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो नॉट इक्वल टू 0. माने इसके लिए रूल रहेगा f of x कैन ओनली बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है. ठीक है, अच्छा, रूल्स में एक और पॉइंट ऐड करना है. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इफ फंक्शंस आर इन एडिशन. दो अलग अलग फंक्शंस है, एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है या मल्टीप्लिकेशन में है. इज इट ऑब्वियस? पहले हम क्या करते हैं, पहला फंक्शन का डोमेन एंड दूसरा फंक्शन का डोमेन, और ये दोनों का कॉमन. पक्का? माने दोनों का इंटरसेक्शन. सही है, क्योंकि हो सकता है कि इसका जो इंटरवल में है इसको तकलीफ होगा, इसका इंटरवल में इसको तकलीफ होगा, तो दोनों को खुश रखना है. दोनों खुश कहाँ रहेंगे? उनके कॉमन वाला रीजन में, है ना, इंटरसेक्शन. तो हम स्प्रिंग वाला याद है, जहां मल्टीपल स्प्रिंग्स है, जहां सारे के सारे स्प्रिंग्स है, वो लेते हैं इंटरसेक्शन. विद इन दिस व्हाट इफ इट इज f अपॉन g. हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो हम फाइंड करते हैं डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ g, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, एंड दोज वैल्यूज वी नीड टू एक्सक्लूड वेयर, वेरी g0, ये डिनोमिनेटर की वजह से. ठीक है, सो कीप आल्सो कीप these points in mind, right? अच्छा, 9th वाला होमवर्क. ठीक है, ये ले लो. पहले ये कोशिश कर लेते हैं फटाफट.
या कुछ सिंगल लाइन कुछ आंसर्स भी है, सो शुडंट बी एन इश्यू। लेट्स लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो गाइस लाइक आई सेड, जहां जहां फंक्शन है उन सारे फंक्शंस को आपको पूछना होगा। जैसे कि शादी में गया है तो फिर देखो लोगों को पूछते हैं ना, खाना हो गया क्या, खाना खाया क्या। इधर भी आपको पूछना होगा सभी को, भैया आपका क्या तकलीफ है ना, और आपको इलाज लिखना होगा उसके हिसाब से, उसका बीमार के हिसाब से इलाज। अच्छा, तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में है फंक्शन, क्या है, सिंपली डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 3x कैन नॉट बी इक्वल टू 4, x कैन नॉट बी इक्वल टू 4/3, माने x 4/3 नहीं होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, एग्जैक्टली। तो ये सारे रियल वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है सिर्फ 4/3 को छोड़ के, सिंपल। अच्छा, अब देखो वो रूट के अंदर है, तो रूट का क्या फंडा है, रूट के अंदर जो भी सामान है उसको उठा के डालना है कहाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में, ठीक है। तो ये देखो रूट x वाला, x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू 4/3, तो माने सिंपली 4/3 टू इंफिनिटी। देखो इक्वालिटी साइन है तो क्लोज है, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में है रूट और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन 0, मतलब 3x - 4 इज ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 क्यों नहीं, डिनोमिनेटर की वजह से। 3x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4/3, माने 4/3 टू इंफिनिटी। तो सेकंड में और थर्ड में क्या फर्क है, ये डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब ये 4/3 नहीं हो सकता, तो ओपन है। फोर्थ इज अ वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। देखिए देखो दो लोग आ गए यहाँ, दो लोग आ गए, दो फंक्शन है, तो दोनों को भी पूछना होगा। तो पहले किसको पूछेंगे, पहला वाला रूट भैया को पूछेंगे। तो रूट के अंदर कौन है, x - 4 है, तो पहला कंडीशन क्या आएगा, x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माने x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। अच्छा, यहाँ आपको ना एक लाइन ड्रॉ करना है, मान लो वॉल, दीवार है, ठीक है। अच्छा, तो 6 - 6 कैसा होना चाहिए, दूसरा वाला रूट को पूछा हमने, तो वो लोग बोले कि वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, माने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माने x - 6 लेस देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन और इक्वल टू 6, है ना। अच्छा, तो ऑब्वियसली ये देखो नंबर लाइन, क्योंकि दो दो कंडीशंस है, और ये सी इंटरसेक्शन है दोनों के बीच में, एंड है ये भी और वो भी, तो ये 4 और 4 के उधर साइड, ये 6 और 6 के इधर साइड, तो दोनों भी स्प्रिंग्स, दोनों भी कहाँ पुश होंगे, 4 और 6 के बीच में, यानी x बिलोंग्स टू 4 to 6, दोनों भी क्लोज्ड, है ना। फिफ्थ वाला मजा आएगा, फिफ्थ का क्या आंसर, नल सेट, वेरी गुड। अच्छा देखो, फिर मैंने ऐसे कंसीडर किया क्वेश्चन, तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, x इज लेस देन और इक्वल टू, पहला दूसरा, तो ये लोग कहाँ पुश होंगे, 4 और इधर, ये लोग कहाँ पुश होंगे, 6 और उधर, अरे वो लोग उधर जा रहे हैं, ये लोग इधर जा रहे हैं, कोई जीत रहा क्या था, नहीं, दोनों हार रहे हैं। इसका मतलब सिंपली x बिलोंग्स टू नल सेट, कुछ भी नहीं बेचारा, माने वो फंक्शन कभी जिंदा ही नहीं है, वो मर गया फंक्शन ऑलरेडी, कांट डू। अच्छा, आते हैं 6th पे। अच्छा, मैंने 6th और 7th क्वेश्चन इसलिए कंसीडर किया था क्योंकि ये और वो अलग अलग है। गाइस हमेशा याद रखिए रूट a/b, हाँ जनरली होता है रूट a अपॉन रूट b, लेकिन वो कब होता है, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, माने जब हम डोमेन फाइंड करते वक्त, गाइस रिमेंबर जब हम डोमेन फाइंड करते वक्त रूट f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू रूट f ऑफ x अपॉन रूट g ऑफ x, क्यों देखते हैं, हाँ विल सी। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6।
क्या पहले हम ऊपर वाला रूट भैया को पूछेंगे, भैया आपका क्या प्रॉब्लम है? तो उसका जवाब होगा x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये हो गया पहला कंडीशन। अब उसके बाद किसको पूछेंगे? नीचे वाला रूट भैया को पूछेंगे। उसका आंसर ये होगा कि x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि वो नीचे है, इक्वल टू 0 नहीं चलता, तो x इज ग्रेटर देन 6। अच्छा हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग। देखो इनके हिसाब से 4 या 4 के उधर साइड, इनके हिसाब से ये देखो ये 6 है, यहाँ इक्वलिटी साइन नहीं है, तो हम ओपन बॉल ड्रॉ करते हैं, याद है ओपन बॉल। तो 6 और उधर साइड में 6 इंक्लूडेड है, तो कौन जीत रहा है इन दोनों में से, माने कहाँ दोनों खुश है इस क्वेश्चन में? 6 टू इंफिनिटी ओपन हो गई, ओपन क्योंकि देखो इक्वलिटी साइन नहीं है ना। अच्छा अब आते हैं 7 में। हाँ अब आपने नोटिस किया है, अब एक ही रूट वाला भैया है, तो रूट के अंदर जो भी सामान है पूरा एक साथ उठाना होगा आपको। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी एक ही, अच्छा दो फंक्शंस है, इनइक्वालिटी एक ही मेथड है अपने पास, कौन सा मेथड? वेरिएबल मेथड। ऊपर वालों का 4, नीचे वालों का 6, दोनों इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मैंने कहा राइट एक्सट्रीम प्लस, बीच में माइनस, इधर में प्लस। अच्छा क्या, अच्छा ठीक है, तो अपने को कौन सा इंटरवल चाहिए? पॉजिटिव वाला, माने पॉजिटिव कहाँ है? माइनस इंफिनिटी टू 4 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी वाले हमेशा ओपन। क्या 4 क्लोज्ड रहेगा कि ओपन रहेगा? क्लोज्ड, क्योंकि अगर आपको डाउट होता है ना, यहाँ डाल के देखो 4 माइनस 4 0, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा ये सही है कि गलत है? ग्रेटर और इक्वल टू 0 चलेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 भी चलेगा यहाँ, और तो मतलब कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 6 नीचे है तो ओपन, राइट। अच्छा अब आपने नोटिस किया है कि इसका जो आंसर आया और इसका जो आंसर आया बहुत फर्क है, कि ये वाला इंटरवल यहाँ है ही नहीं। तो गलती से भी डोमेन फाइंड करते वक्त अगर एक रूट के अंदर है, वो पूरा एक साथ उठाना है, राइट। तो क्या कोई एक्सप्लेनेशन है यहाँ कि क्यों दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ एक्चुअली ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, लेकिन जब दोनों एक साथ है, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी चलेगा। ये नेगेटिव वाला केस यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ दोनों नेगेटिव होंगे तो आपस में उनका जो क्वांटिटी है डिवीजन वाला वो पॉजिटिव हो सकता है, तो यहाँ दोनों नेगेटिव चलेगा, है ना। तो इधर साइड में दोनों नेगेटिव है, वो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा आते क्वेश्चन नंबर 8 में। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या कितने फंक्शंस हैं? तो रूट के सामने कोई फंक्शन, यहाँ कोई फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। जब हम पॉलिनोमियल को पूछेंगे भैया आपका क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, खुला कहते हैं बोलो। माने पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है? माने सिर्फ पॉलिनोमियल वालों का, पॉलिनोमियल वाले इतना अच्छे लोग हैं कि वो बोलेंगे भाई उनको पूछो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको पूछो, है ना। तो ये क्या करेगा, वहां शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो रिमेंबर गाइस ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल, ये आर क्लब मेंबर है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। बेचारे अच्छे लोग हैं तो जनरल अच्छे लोग को इग्नोर करते हैं हमेशा, है ना। देखो ये तकलीफ करेंगे अपने को, तो इसको हाँ इसको अभी इसको इस पे फोकस करना है। अच्छा रूट का क्या प्रॉब्लम है? रूट के अंदर का सामान कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा रूट के अंदर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये वापस में पॉलिनोमियल है, उनको कोई तकलीफ नहीं है ना, सिर्फ रूट को तकलीफ है। कैसे? क्या ये ऐसा करेंगे? क्या सही है? दिस इज एग्जैक्टली हाउ नॉट टू सॉल्व, है ना। हाँ ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इनइक्वालिटी है हमेशा फैक्टराइज करिए, डिवीजन मेथड, फैक्टराइज करना है आपको, है ना। a + b a - b नंबर लाइन,
-2 इसका +2, दोनों में x पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस। अब मेरे को कौन सा इंटरवल चाहिए? पॉजिटिव वाला। -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। क्लोज्ड है, इक्वलिटी साइन है तो क्लोज्ड। क्या 9th वाला आप कर सकते हो? प्रॉब्ली ऑलरेडी नो द आंसर टू 9th। क्या आंसर है 9th का? 3 to 5 हाँ, क्लोज 3 to 5, वेरी गुड। तो गाइस आप लोग वेरीफाई कर सकते हो 3 to 5, ठीक है। अच्छा, तो 10th और 11th में से ना हम एक क्वेश्चन करेंगे, दूसरा आप कर दोगे। चल दोनों कर लेते हैं, अब वर्कशीट के क्वेश्चंस कर लेना इसके। अच्छा ये देखो, पहले हम न्यूमरेटर को पूछेंगे। न्यूमरेटर में कौन है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का कोई तकलीफ नहीं, 8 क्लब नंबर है, इग्नोर। अरे हाँ, अब ये नीचे है, ये डिनोमिनेटर में है बेचारा, इसको तकलीफ होगा। कैसे? इट कैन नॉट बी, तो x + 3 नॉट इक्वल टू 0, पहला कंडीशन दीवार, ठीक है। अब क्या इसके साथ साथ में कौन है? रूट है, और वो भी नीचे है। रूट और नीचे, रूट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नीचे का मतलब सिर्फ ग्रेटर देन 0, वेरी गुड। यानी x² - 4 ग्रेटर देन 0। अरे तो अभी किया हमने, x + 2 x - 2 ग्रेटर देन 0। अरे ग्रेटर का मतलब बड़ा बड़ा या छोटा छोटा, याद है? ठीक है, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। -∞ प्लस इंफिनिटी, ये -2, ये +2, प्लस माइनस प्लस। व्हाट अबाउट दिस वन? x कैन नॉट बी इक्वल टू, अरे ये -3 कहाँ है? -3 ये कहीं है, हाँ ये कहीं है ना? तो यहाँ क्या करना है आपको? ओपन बॉल। अच्छा, तो इधर और उधर -3 को छोड़ के, तो लिखेंगे कैसे इसको? यू राइट इट दिस वे, -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, यहाँ ओपन इक्वलिटी साइन देंगे, और आपको क्या करना है? -3। या चाहिए तो इसको कोई दूसरा तरीका है क्या रिप्रेजेंट करने का? ब्रेक कर सकते हैं, कैसे? -∞ टू -3 यूनियन यूनियन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में। तो क्या ऊपर वाला भैया पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाला भैया नीचे में है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, रूट के अंदर है, नीचे है, ग्रेटर देन 0। सिंपल, कुछ नहीं है ना, बस कंडीशन, ये कंडीशन वाला जो पार्ट है ये फंक्शन का हो गया। बस ये सॉल्विंग वाला पार्ट जो है ये इनइक्वालिटी बेबी कर्व मेथड जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत पहले, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या ये आप लोग कर सकते हैं? तो ये आप लोग कर सकते हैं होमवर्क लिए, है ना? तो ये जरूर करिए होमवर्क। मीनवाइल वैष्णवी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव अस द आंसर, है ना, वेरिफिकेशन के लिए। अरे हाँ, लोग को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया हमने। f(x) = 1/log। अरे ये मेंस में आता रिसेंटली 2021 आई गेस, मे बी दिस वाज रिसेंटली। अच्छा, रूट के अंदर रूट,
देखिए और टाइम होता तो करते हैं। ओके, कुछ लॉग के क्वेश्चन है ना, क्योंकि लॉग इतना मुश्किल से किया हमने, कुछ क्वेश्चन कर ले। क्या है आंसर 11 का? -3 टू बस शायद से -3 to 3 ओपन उसका, और इसका लेस देन और इक्वल टू 2। तो गाइस रिमेंबर 9 minus x square greater than 0, x square minus 9 less than 0, less than बीच में, ठीक है, हो जाना चाहिए। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। अच्छा पहले इसको पूछेंगे, देखो ये थोड़ा खूबसूरत है। उसका क्या तकलीफ है रूट वाला भैया का, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे ये तो लोग है। अच्छा पहले काम करेंगे, वो डिनोमिनेटर में, वो लोग है वो बाद में, जो भी डिनोमिनेटर में है वो नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये डिनोमिनेटर वाला, ये डिनोमिनेटर का, ये रूट का। फिर लोग का एक कंडीशन है, लोग कैसे लोगों को पसंद करता है, पसंद करते हैं सॉरी इट हैज टू बी, क्या ये और ये मिल गया? देखिए अच्छा पहली बात, रूट वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, कंडीशन नंबर, log 0 नहीं होना चाहिए। log 0 कब होता है? जब नंबर 1 होता है, या 10 का पावर 0 1। so 3 - 1 is not equal to x, x is not equal to 2। ये दूसरा कंडीशन। इसका मतलब क्या है? 3 is greater than x, x is less than x। ये तीसरा कंडीशन। सिंपल। क्या तीनों को मिला के देखना पड़ेगा अपने को कि क्या चलेगा। अच्छा ये लोग बोल रहे हैं कि 1 - 1 के उधर, अच्छा, और ये लोग बोल रहे हैं कि 2 नहीं होना चाहिए उनको बेचारे, और ये लोग बोल रहे हैं कि 3 से इधर चाहिए, और 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 भी इंक्लूडेड नहीं है, 3 और 3 के इधर से। अच्छा क्या रहेगा? तो दोनों भी स्प्रिंग यहाँ मौजूद है -1 और 3 के बीच में, तो x शुड बिलोंग टू -1 to 3, -1 क्लोज्ड है और 3 ओपन है। क्या ये फाइनल आंसर? माइनस क्या, इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? x बिलोंग्स टू -1 to 2 यूनियन, सिंपल। हाँ ये मीन्स में आता है किसी, अच्छी बात है ना, इजी की डिफिकल्ट है, इजी है। पहले रूट, फिर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, फिर लोग, बी केयरफुल है ना, देखो लोग डिनोमिनेटर में चला गया तो प्रॉब्लम आ सकता है कभी कभी। ओके 13 वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। रूट के अंदर रूट है। अच्छा तो पहले किसको पूछेंगे? पहला रूट वाला भैया को पूछेंगे, उसका जो भी सामान, उसके अंदर जो कुछ भी है वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। फिर हम किसको पूछेंगे? x को पूछेंगे, x का कोई तकलीफ, पॉलिनोमियल नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाजू में कौन है? रूट है, फिर से रूट है, उसको पूछना पड़ेगा उसका क्या तकलीफ है, उसके अंदर का सामान, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा है ना। x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, x प्लस 1 x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, माइनस 1 1 दोनों क्लोज। अच्छा एनीवे इधर में प्लस, इधर में माइनस, इधर में प्लस। आपको कौन सा इंटरवल चाहिए? नेगेटिव वाला। देखो लेस देन नेगेटिव वाला इंटरवल चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू -1 टू क्लोज। अरे हाँ इसका क्या, अच्छा ये देखो ऐसे लिख दिया तो चलेगा। अब ये देखो मैं कुछ करूंगा, बस आप लोगों को बताना है कि ये सही है कि गलत। क्या किया मैंने?
क्या इनइक्वालिटी को हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं? जब दोनों पॉजिटिव होता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो तभी हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं। अच्छा, रूट कैसा आदमी है हमेशा, और x उससे इक्वल या पॉजिटिव है, मतलब देखो यहां से आपको एक कंडीशन मिल गया ऑलरेडी कि x ऐसा होना चाहिए हमेशा। आया समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ रूट ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है। देखो कैसे हम लिख चुके हैं, रूट ना नेगेटिव को एक्सेप्ट करता या नेगेटिव देता कभी, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है, माने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, उससे भी बड़ा है x, माने x अपने आप में हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन 1 है एक्चुअली, ठीक है। तो यहां से अब हम इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है। गाइस रिमेंबर, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव तभी हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दिस इज, ओनली व्हेन बोथ पॉजिटिव वी कैन स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स। आपको ये नोट करना है, अभी हो जाना चाहिए। 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x स्क्वायर, एक काम करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या इसको ऐसे लिखे बेटा चलेगा? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x प्लस 1 बाय रूट 2 इंटू x माइनस 1 बाय रूट 2, तो ये सही है क्योंकि फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा इनइक्वालिटी। अच्छा, इनके हिसाब से x कैसा होना चाहिए? अरे ये भी है ना, ये माइनस 1 बाय रूट 2 और ये प्लस का 1 बाय रूट 2 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव वाला चाहिए हमको, है ना, तो इधर साइड या उधर साइड, इधर या उधर। देखो ये दूसरा और ये तीसरा, सबको मिलाना है अपने को, कैसे भी करते हैं। अच्छा ये देखो, पहली बात, ये लोग कहाँ पुश होंगे? पॉजिटिव में, इसका मतलब अब देखो दोबारा अपने को ये इंटरवल बनाना होगा, 0 के उधर साइड में खेलेंगे ये हमेशा, है ना, 0 के उधर साइड में, ठीक है, 0 इंक्लूडेड है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या, देखो अब ये कंसीडर करेंगे क्या -1/√2 का इधर साइड वाला, कोई मतलब ही नहीं है, 1/√2 से उधर,